आग लगे बस्ती में और हम अपनी मस्ती में। ऐसा लगता है कि भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन यही संदेश देना चाहता है भारत की युवा पीढ़ी को। सहारा इंडिया का केस पिछले 8-10 सालों से सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको सीरियसली ले ही नहीं रही है। बस तारीख पर तारीख बढ़ाई जा रही है। 12 लाख लोग तो केवल सहारा के कार्यकर्ता ही हैं, और हर एक कार्यकर्ता से अगर 1000-2000 लोग भी जुड़े हुए हैं तो आप सोचिए कि जो करोड़ों लोगों का पैसा सहारा इंडिया में लगा हुआ है, क्या इस इश्यू को सुप्रीम कोर्ट को इतना हल्के में लेना चाहिए? ना तो सहारा के एसेट्स बेचकर सुप्रीम कोर्ट जो जमा करता है उनके पैसे लौटा पा रही है, ना ही सहारा के ऊपर कोई एक्शन ले पा रही है। यदि सहारा गलत है तो कंपनी को बंद करो, उसके एसेट सीज करो, उसको बेच करके जमाकर्ताओं का पैसा लौटाओ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केस को बस अटकाया हुआ है। लोगों को केवल झूठी उम्मीदें मिलती जा रही है बार बार, लेकिन कोई जस्टिस, कोई न्याय, कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। और एक तरफ भारत सरकार, जो कि भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही है, वो यह भूल गई है कि सहारा इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी में जो इन्वेस्टर हैं वे गरीब से गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जो किसान हैं, जो गरीब से गरीब तबका है इस देश का, वो केवल सहारा में ही निवेश कर सकता था। उसकी इतनी ही शक्ति थी कि वह सहारा में रोज़ 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये इतना ही निवेश कर सके। अब जब सालों से उसने इतना थोड़ा धन सहारा में इकट्ठा किया है, और जब उसे उसकी अब ज़रूरत है, या तो उसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए जब ज़रूरत है, तो इसका कोई निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? ये इशू तो 8-10 सालों से इस प्रकार अटका हुआ है कि लोग भाग रहे हैं, जहां वो रह रहे थे वहां से पलायन कर रहे हैं, पुलिस केसेस हो रहे हैं, लोगों का पैसा अटका पड़ा है, लोगों के बीच में दुश्मनियां आ रही हैं। लेकिन भारत सरकार आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना पा रही है सहारा के इन जमाकर्ताओं को? आखिर क्या ये इशू इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ से निकल चुका है, भारत सरकार के हाथ से निकल चुका है कि इसको कोई सुलझा ही नहीं पा रहा है? और एक तरफ सहारा के अधिकारी, उनकी जो हाई लेवल मीटिंग्स होती है, आप लोग देखिए कि उन मीटिंग्स में क्या हो रहा है। जी अधिकारी जी, बताइए क्या है लोगों का रवैया हमारे प्रति मार्केट में? क्या चल रहा है मार्केट में? अरे सर, सहारा मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है सर। कुछ तो इन्वेस्टर्स ने मुझे ये तक बोल दिया है कि अगर उनको उनका पहले का पेमेंट ना मिले तब भी वो सहारा में इन्वेस्ट करते जाएंगे सर, करते जाएंगे। देखा, सहारा ने क्या गुडविल कमाई है मार्केट में? अरे नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे कार्यकर्ता से पूछा किसने, इस महीने 10 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। पिछली बार भी आपने यही बोला था और फिर आप टारगेट पूरा नहीं कर पाए थे। सर, हमारा काम ही यही है, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, आपसे कुछ भी प्रॉमिस कर लेंगे, फिर जो कार्यकर्ता है उसे बोलेंगे कि ये टारगेट ऐसे पूरा करो। फिर जब टारगेट पूरा नहीं हुआ तो हम कार्यकर्ता का फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। इससे हमें लगता है सर कि सब चंगा सी, और हम भी आपको आगे यही बताते हैं सर कि सब चंगा सी। बस बिल्कुल ऐसे ही आप मीठी मीठी बातें किया करो, हमारी चापलूसी किया करो, जिससे हमें लगे कि सब कुछ सही है, कोई टेंशन ही नहीं है, मार्केट में सब बढ़िया है। जो असली इशू है वो हम तक आया ही नहीं। और कार्यकर्ता की ज़रूरत किसे है? कार्यकर्ता जो कि फील्ड में काम करता है, मार्केट में काम करता है, जिसे ग्राउंड रियलिटी पता है, उसकी सलाह किसे चाहिए? उसकी ज़रूरत ही किसको है ना? जैसा कि आपने अभी देखा, सहारा के अधिकारियों को, बड़े लेवल के अधिकारियों को मीठी बातें करने वालों से ज़्यादा इस वक्त उस कार्यकर्ता की सलाह की ज़रूरत है जो सीधा ऑन ग्राउंड अपने इन्वेस्टर से, जमाकर्ता से जुड़ा हुआ है।
केवल चापलूसी करने वाले, उनकी बजाय वे कार्यकर्ता जो रोज़ के रोज़ उन लोगों से मिलते हैं, रोज़ के रोज़ उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए कि आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है, आखिर सहारा को आगे कौन सा स्टेप लेना चाहिए, आखिर अगर पैसा बांटना है तो पैसा किस प्रकार बंटना चाहिए, जिससे कि वे लोग जो सच में इस वक्त ज़रूरतमंद है, जिन्हें सहारा से जो उनका पेमेंट फंसा हुआ है उसकी ज़रूरत है, वो पैसा उन्हें मिले, वह पैसा कहीं और ना बढ़ जाए या कुछ ही लोगों तक सारा पैसा ना चला जाए। थोड़ा थोड़ा सबका भुगतान हो, लेकिन सबका भुगतान हो। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों का पूरा पूरा भुगतान कर दे और बाकी लोगों को ऊपर से पेमेंट आने के बावजूद भी कोई उसका बेनिफिट मिला ही नहीं। मैंने सहारा के ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स भी देखे हैं जो पिछले 20 सालों से केवल एक ही साइकिल चला रहे हैं। उन्हें पैसा जोड़ना था अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए, तो वो जो पैसा जो 1-2 लाख का पेमेंट है जो उन्हें मिलना था, इस पूरे इशू की वजह से अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया है। पिछले 4-5 सालों से उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा एक ही निवेदन है हमारे देश की सरकार से एवं प्रशासन से कि इस पूरे मुद्दे पर केवल और केवल जो भारत के गरीब लोग हैं उनके विषय में सोचकर, उनके विषय में सोचा जाए, उनकी जीवन शैली को समझा जाए और फिर इसमें एक सॉल्यूशन निकाला जाए जिससे कि उनका फ़ायदा हो, उनका भला हो। हमारे देश के जो प्रधान सेवक हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी यह कर्तव्य बनता है कि वे इस मुद्दे पर खास ध्यान देकर जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन निकलवाएं और इस केस को ख़त्म करवाएं। 12 लाख कार्यकर्ता सहारा में काम करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। उनके सबके परिवार में अगर मिनिमम से मिनिमम भी 5 मेंबर्स हैं तो 12 × 5 आप करके देख लीजिए। ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, ये जो इतना बड़ा नंबर है, इतने सारे लोगों से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है, उनके जीवन से, उनकी जीविका से, उनके रोजगार से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। तो फिर इसको 10 सालों से क्यों अटकाया हुआ है? इसके लिए कोई भी सल्यूशन आखिर क्यों नहीं निकाला जा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा यह निवेदन है कि इस इशू को, इस मुद्दे को वे जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करें और चाहे किसी के भी पक्ष में इसका फैसला आए, लेकिन सहारा के कार्यकर्ता और जमाकर्ता, इन दोनों वर्गों का, इन दोनों का केवल और केवल भला हो, इनका केवल फ़ायदा होना चाहिए और वे इस सब झंझट से बाहर आ जाने चाहिए। तो बस अंत में यही कहना चाहता हूँ कि सबको मिलकर जनता के लिए सोचना चाहिए। सभी लोगों को, सभी तंत्रों को, सभी को मिलकर के केवल और केवल उस गरीब तबके के बारे में सोचना चाहिए जो पिछले 10 साल, पिछले 5 साल, पिछले 15-20 सालों से सहारा में निवेश करता आ रहा है। और कोविड-19 की इस त्रासदी के बाद, इस महामारी के बाद, जो मार्केट में जो पैसे का नीड है, सहारा उसे बहुत हद तक पूरा कर सकती है। इस मामले को आप जल्द से जल्द सुलझाइए और सर्वप्रथम देश के नागरिकों के बारे में सोचिए जिनकी इससे रोजी रोटी चल रही थी या जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई सहारा में निवेश की हुई थी। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।